Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, a series of cost accounting. Question number 526. Al-Wajid Industry is preparing feasibility to new product. Estimate as to sale and cost of this product are as under. एस्टिमेट सेल दी हुई है यूनिट्स में, एस्टिमेटेड कॉस्ट दी है मटेरियल की, लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की। उसके बाद एडमिन ओवरहेड दिए हुए हैं। Marketing overhead is expected to be 10% of sale price. The businessman aim to earning net operating profit of rupees 1.9 per unit sold. Compute the sale price per unit. Prepare an estimate income statement for the year showing revenue and expenses for this product. अब सबसे पहले हमने सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो जो सेल प्राइस कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, याद रखिएगा। एक कॉस्ट होती है जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बिजनेस इज एम टू अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1.9 पर यूनिट सेल। तो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट तब आता है जब आप सेल में से CGS माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आए, और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप जो है वो अपने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो नेट प्रॉफिट आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। यानी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर देते हैं तो वो कहलाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिर इससे एक और इक्वेशन बनती है, वो ये बनती है सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट। तो जब यहाँ पे आप CGS लिखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो अब आपने सेल प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 1 लिखेंगे सेल प्राइस पर यूनिट। तो आप क्या करेंगे, आप यही इक्वेशन यूज करेंगे, सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट। तो सेल्स आपने फाइंड आउट करनी है, और ये सारा का सारी जो इक्वेशन है ये पर यूनिट है। तो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक तो आपको ये कैलकुलेट करके दी हुई है 12.50 प्लस इसके अंदर लिखा हुआ है मार्केटिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल। तो मार्केटिंग एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा होते हैं, इसलिए आप लिखेंगे 0.10 ऑफ एक्स, क्योंकि सेल्स को हम लेट कर रहे हैं। सेल्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जो आपके पास नेट प्रॉफिट था, या जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह रहे हैं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपके पास 1.9 पर यूनिट। तो अब आप क्या करेंगे कि 12.50 प्लस 1.90 और x माइनस 0.10x, एक्स वाली वैल्यू इधर प्लस इधर आके माइनस होगी। कांस्टेंट एक साइड पे कर लिया और वेरिएबल हमने एक साइड पे कर लिए। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.10, तो ये आ जाएगा 0.90x, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12.50 प्लस 1.90, तो ये आ गया 14.4। तो 14.4 x इज इक्वल टू 14.4 डिवाइडेड बाय 0.90, तो डेट इज़ कॉल्ड 16 पर यूनिट। तो सेल प्राइस आपके पास आ गई पर यूनिट 16। अब वो आपको कहता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो अब आप इनकम स्टेटमेंट बना लें, क्योंकि डाटा तो सारा आपको दिया हुआ है। तो फॉर द ईयर एंडेड, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्स
10,000 यूनिट्स गिवन है और सेल प्राइस है आपके पास 16, तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 16,000 यूनिट्स हैं और 16 पर यूनिट आपकी सेल प्राइस है, तो अब आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,56,000। अब इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। CGS कैलकुलेट करेंगे, जितनी वैल्यूज़ दी होंगी वही CGS होगा। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, उसके बाद लेबर और FOH है, तो यही तीनों चीज़ें दी हुई हैं। तो 8 पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाय 16,000 यूनिट्स। उसके बाद आपके पास आ गई डायरेक्ट लेबर, वो है आपके पास 1.20 मल्टीप्लाई बाय 16। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये तीन ही हैं, आगे इसके अलावा कुछ नहीं और, ना वर्क इन प्रोसेस है ना फिनिश गुड्स है, तो यही CGS होगा। तो ये हो गया 32। उसके बाद है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1.20, तो ये आ गया 19,200। और उसके बाद है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ गया 128,000। अब 128,000 प्लस 19,200 प्लस 32,000, तो ये आ गया 179,200। आप ये यहाँ से माइनस करेंगे 2,56,000 में, तो ये आ जाएगा 76,800। डेट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। आप लेस करेंगे अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसमें एक है मार्केटिंग एक्सपेंसेस और वो हैं 10% ऑफ सेल, तो वो जो आ जाएगा 25,600। दूसरे हैं एडमन ओवरहेड, और वो हैं 1.30 मल्टीप्लाई बाय 16,000, वो हैं पर यूनिट दिए हुए। तो आपके पास इनको ऐड करके जो आंसर आएगा ये आ गया 20,800। अब इस 20,800 प्लस 25,600, तो ये आ गया 46,400। ये आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो माइनस करेंगे 76,800, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ गया डेट इज़ 30,400। और यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट होगा और यही हमने कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो सेम है, वो आप लोग खुद करेंगे। इसके साथ ही आपका CGS का चैप्टर वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला नए चैप्टर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।